जुले सबको वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ले टू उमलिंगला राइड। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं लद्दाख जाता रहता हूँ और काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ और हर बार बाइक रेंट करता हूँ। बाइक ले मेरे पास 3-4 महीने रहती है और दिस इज़ द सेम बाइक विच आई एम राइडिंग राइट नाउ। और फिर हम निकल जाते हैं अकेले लद्दाख की वादियों में, गाँव में, जहाँ मन करे वहाँ पे। बट काफ़ी टाइम से, जब से उमलिंगला खुला है, उमलिंगला ही ऐसी जगह थी जो नहीं जा पाया मैं। तो इस सीज़न में मैंने सबसे पहले काम यही करा कि उमलिंगला जाया जाए। तो ये राइड की सीरीज़ जो है ये ले टू उमलिंगला है और बैक, और उसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी राइडर पीओवी है वो है ये इस वीडियो में पूरा। सो आपको ये बता दूं, सारी की सारी वीडियो जो है ना, ये हेलमेट में वो लगा हुआ है एक्शन कैम। ये DJI यूज़ करता हूँ मैं, DJI Osmo। और इसका ही स्टैंडर्ड पीओवी है। बाकी मैं मोटो ब्लॉगर तो हूँ नहीं, तो मेरे पास और कुछ वीडियो है नहीं। मैं तो जस्ट अपने शौक़ के लिए वो कैमरा लगा के राइड करता हूँ ताकि मैं बाद में देख सकूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो नीला आसमान, लंबी सड़क, पहाड़ आसपास। तो इसमें तो शिकायत करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस हो गई थी तो मैंने सोचा इसको शेयर ही कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जाएंगे ले टू हिमिया। और हिमिया एक बीच में गांव आता है ऑन द वे टू हानले। सो रूट समझा देता हूँ। सबसे पहले ले से जब आप निकलते हो, ले से आपको पड़ता है उपशी, जो पहला मेजर स्टेशन पड़ेगा आपको, जो कि फोर्क है, मतलब दो रास्ते कटते हैं उसमें। एक रास्ता आपका हानले जाता है, एक रास्ता आपका मनाली जाता है। तो आपको हानले वाला रास्ता पकड़ना है। हानले वाला रास्ता पकड़ के आपको हानले की तरफ ही जाना है। और हानले की तरफ जाने से पहले आपको एक बार न्योमा पड़ेगा। तो न्योमा जो है आपका आखिरी पेट्रोल पंप है। न्योमा में पेट्रोल पंप खुल गया है। तो ये भी बता दूं, मैं जब भी राइड्स पे गया हूँ मैंने आज तक पेट्रोल लेके तो नहीं गया हूँ। पर हाँ, वैसे लोग जब आप ले जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको वो पीस ऑफ माइंड तो देता ही है। मे बी मेन रूट्स में यू कैन ट्रैवल अ बिट लाइटर। तो आप भरा लो ले से और फिर नियोमा में भरवा लो या बीच में उपशी करजू में भरवा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। एंड तो फिर ये रास्ता शुरू होता है, ये उपशी के बाद से शुरू हुआ है रिकॉर्डिंग। सो उपशी के पहले आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द कैमरा यार। अब ऐसे ही है। फिर अब इतनी ब्यूटीफुल सड़क है, इतनी ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, इतना अमेजिंग है। तो आई थॉट ये शेयर कर देते हैं। अब जैसा भी फीडबैक आएगा उस हिसाब से मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी ना मुझे एडिटिंग आती है, ना मुझे मोटो ब्लॉगिंग आती है। तो मैंने सोचा एक बीच में कमेंट्री दे के आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या सीन है ये। और ये हिमिया तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हिमिया आप मैप में देख सकते हो, गूगल मैप्स में, ले टू हिमिया। हिमिया अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल विलेज है और मोनास्ट्री है, सुंदर सी। लोग ये सारे रास्ते स्किप कर जाते हैं, ये सारे गांव। ऑब्वियसली मैं भी स्किप कर गया क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नॉन स्टॉप भागा हूँ। लेट निकला था ना, लेट नहीं निकलना चाहिए। निकलने के लिए सुबह सुबह टाइम से निकलो और रास्ता एंजॉय करते हुए जाओ। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप आई कैन गिव। आराम से निकलो सुबह जल्दी, 9 बजे एट मोस्ट, 9, हाँ 9 बजे इज़ द राइट टाइम। और फिर अपना आराम से जाओ, रास्ता एंजॉय करते हुए, रुकते हुए, फ़ोटो खींचते हुए। जनरली लोग क्या करते हैं ना, पहले ही लेट निकलेंगे आराम से, फिर रास्ते में फ़ोटो खींचना तो बनता है, रुकना बनता है, ड्रोन उड़ाना बनता है। तो ये सब करते 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 जब वो पहुंचते हैं तो इट्स टू लेट। इट्स टू लेट मीन्स कि लाइट डाई होने लग जाती है, दिखता नहीं है कुछ। फिर ऐसे ही पहुँचे, आप जिस गांव में जाओगे वो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो, जहाँ आप रह रहे हो उसमें सिवाय फैमिली के आपने आसपास कुछ नहीं देखा है। तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है और बचना चाहिए। तो अभी ये जो नदी है ये अभी येलो हो रखी है क्योंकि बारिश वारिश की वजह से काफ़ी इसका लेवल बढ़ा हुआ है, पहले नहीं था इतना। ये काफ़ी नीचे रहती है और टाइम तो, बट स्टिल इट लुक ब्यूटीफुल।
एंड देन व्हेन वी क्रॉस दिस रीजन एंड रीच ओवर यहाँ पे ना सड़क पे, ओहो, द माउंटेन्स ओपन अप, एकदम येलो माउंटेन्स और अलग ही लेवल का फील है। रोड स्पेशली टू हानले, रोड स्पेशली टू हानले आर ब्यूटिफुल, अनलेस एंड अनटिल वो बारिश की वजह से कुछ पत्थर वत्थर वगैरह गिरे हैं। रोड्स टू हानले इज़ ब्यूटीफुल। आपको कोई पास क्रॉस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप सबसे बड़ा पास क्रॉस करने जा ही रहे हो। वैसे भी क्या करोगे बीच में क्रॉस करके? तो आप इतनी खूबसूरत रोड में आप चलाते जाओ, स्ट्रेट रोड्स हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं, चेंज होते रहते हैं पहाड़, कहीं पे रुकना नहीं है, कहीं पे और कुछ नहीं करना है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। यही है जो मेरे को इंस्पायर करा कि यार चलो शेयर कर देते हैं, ये वीडियो है तो बहुत अच्छा। जो गए हैं वो तो उनको तो पता है, जो नहीं गए हैं उनको नहीं पता। तो ऐसा सीन है। अब ये राइट साइड में आप देखोगे तो केव सा है, ऐसे पहाड़ों में बहुत सारे केव से बने होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं वो। और आप रुक के देख सकते हो अभी क्योंकि मैं तो इस रास्ते पे काफ़ी बार जा चुका हूँ, तो मैं रुका नहीं हूँ इसमें जाते हुए। आते हुए ऑफ कोर्स मैं आराम से रुक रुक के आया हूँ, नहीं आते हुए भी नहीं रुका। हाँ, क्योंकि हर बारी कुछ ना कुछ डिले। तो रोड्स नई बन गई हैं सारी की सारी। अच्छा, इन रोड्स में थोड़ा सा ये जो नई नई लेड रोड्स है ना, इनमें थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, क्योंकि ये नया टर्मैक होता है। इसमें मेरे को पता नहीं, मैं एक प्रो राइडर तो हूँ नहीं, तो मेरे को इसमें कभी वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये तो फिर भी इसको काफ़ी 1-2 दिन हो गए हैं इस सड़क को, 1-2 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो ये सेटल्ड है। बट जो आगे है, कई रोड्स हैं जो बिल्कुल सेटल्ड नहीं है अभी, बिल्कुल नई लेड है, फ्रेशली लेड है, 1-2 दिन में बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा आराम से चलाओ। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से पत्थर गिर के ना, छोटे वाले पत्थर बीच सड़क में पड़े रहते हैं। सो यू अब जैसे कि ये भी बीच में चलते रहते हैं कभी भी रैंडमली। सो स्पेशली इन कॉर्नर्स हाई स्पीड रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंड एवरी वन इज़ गोइंग इन हाई स्पीड एक्चुअली, सब लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो आपको अपने आप को खुद बचना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी वाला तेज़ी से जा रहा है तो उसको तो कुछ नहीं होगा, आप जा रहे हो, आप तो आपके साथ तो सीन हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के चलो। बाकी दिस ब्यूटीफुल विलेज, दिस इज़ कॉल्ड लिच्चे। ये भी बहुत खूबसूरत गांव है। मैंने भी एक्सप्लोर नहीं करा, लेकिन करना चाहिए था। तो मोनास्ट्री तो हर गांव में होती है, और ऑलवेज़ अ गुड व्यू पॉइंट कि आप बच जाओ वहाँ से, पूरा आसपास देखो। अब यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज हुई, ये दोनों गाड़ियाँ मेरे सामने से आ रही हैं और फिर मैं एकदम से रुक गया। इसमें थोड़ा सा अब मेरे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो रोलर और वो ट्रक दोनों आ रहे थे, तो आई स्टॉप इन बिटवीन। अच्छा खासा दूर ही कर गया था। पर अब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं यार, अब इसमें पता नहीं, गलती तो किसी की नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई। पर इसमें एक चीज़ मैंने डिसाइड करी थी, विच आई एक्टिवली रिमेंबर, कि भाई अगर मैं बीच में रुक गया हूँ और दोनों के बीच में ही हूँ, तो मैं रुका ही रहता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ भी अनसर्टेन मूवमेंट करूँगा तो रोलर का तो कुछ नहीं होगा, वो तो मुड़ ही नहीं सकता, राइट। और रोलर की तरफ तो जा ही नहीं सकते, और ट्रक रुक नहीं रहा है। तो अगर अनसर्टेन मूवमेंट करोगे तो ट्रक वाला भी विल ऑल्सो गेट बिट शॉक, राइट, कि ये क्या हुआ है, और हो सकता चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इंक्रीज। तो एक जगह स्टैटिक रह गया मैं, फिर ठीक है वो निकल गया, छोटी सी बात है, बट ठीक है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये है कि आप पहले रुक जाओ, स्लो डाउन कर लो। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उसके मुंह पे जाके स्लो डाउन करो, दूसरे बंदे को भी तो टाइम दो यार रिएक्ट करने का। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम होना चाहिए रिएक्ट करने का। 2-3 चीज़ों से ज़रा बच के रहना चाहिए। एक तो कैंपर सब, ये सबकी बात नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है, बट
ऑफ जनरलाइजेशन हो ही गया, क्योंकि अ, है तो गाड़ी वही ना, कैंपर। और एक बीआरओ का ट्रक चलता है व्यू वाला आजकल, उस क्योंकि वो नए ट्रक्स हैं, उसमें कुछ एक दो ड्राइवर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ चलाते हैं, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है आमने सामने आए, तो उन सब से बच के रहना चाहिए। आपको दिख गया, आप साइड करके स्लो कर लो या अपना एक रास्ता पकड़ के निकल जाओ। अब कैंपर मैं क्यों कह रहा था, कैंपर देख बीच सड़क पे चल रहा है, उसकी सड़क है, वो चल सकता है, पर आपकी सड़क नहीं है, आप बाहर से आए हो और साइड में से निकल जाओ चुपचाप। और जब खास तौर से लोडेड कैंपर के पीछे थोड़ा डिस्टेंस बना के साइड से निकलो, ऐसा नहीं उसके मुंह पे जाके साइड से निकल रहे हो, इनमें से एक लकड़ी भी निकल के आ गई तो आपका, फिर से बोल रहा हूँ, सीन हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये आ गया है हिमिया ब्रिज। तो आपको इधर एक फोक आता है, ये ब्रिज तो आपको अलग से दिख जाएगा क्योंकि बहुत दो जॉइंट ब्रिजेस हैं, और आपको नीचे से जाना है, ऊपर से नहीं। क्योंकि काफ़ी रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा, और फिर आप ऑफ लाइन मैप से देखते रहोगे, और वो भी कभी कभी काम नहीं करते, और गूगल मैप्स जनरली ठीक से काम नहीं करता है कभी कभी। तो आदत हमेशा ये बनाई रहनी चाहिए कि किसी से पूछ लिया या खुद ही अपना स्पेशल सेंस डेवलप्ड है और आपको पता है, अच्छा यहाँ से आपने मैप देखा था और यहाँ पे हो। और अगर आप खो भी गए हो तो कोई बात नहीं, कोई वापस रोड पे आ जाओ या किसी कोई मिले तो उससे पूछ लो। हाँ, एक मैप है मेरे पास, आई ऑलवेज कैरी पेपर मैप। पेपर मैप आप सुबह देख लो, अपना राउट देख लो, उसमें कहाँ से कहाँ जाना है। आजकल तो यार हर गांव मार्क्ड है, सब कुछ मार्क्ड है। तो आप कहीं खोगे तो नहीं, और खास तौर से उमलिंगला जैसे रास्ते पे तो नहीं खोगे, कहीं बीच गांव में खो गए तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और नहीं मिला तो भी आप चलते जाओ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा कोई एकदम वो नहीं है, रिमोट नहीं है एकदम। पेट्रोल के बारे में मैं कह रहा था, पेट्रोल ऑफ कोर्स आप अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए ले सकते हो। और ये है मियाँ का वुडन ब्रिज है, और जैसे कि ये ट्रक अभी आया, सो गांव वाला एरिया और वाले एरिया इनमें थोड़ा सा गैप है। ये हिमिया है एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इफ़ यू आर इन दिस विलेज, कभी रुको, मैं भी नहीं रुका, कभी रुक जाऊँगा। पर क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ, तो मैं एक चक्कर मारूंगा तो रुक जाऊँगा एक दिन। पर ऐसे बहुत सारे खूबसूरत गांव हैं बीच में जहाँ पे लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते। कि यू गाइस एंजॉय द राइड, मौसम बहुत अच्छा है, सड़क बहुत अच्छी है, जगह जहाँ जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। अपने आप को आराम से ले जाओ और ट्रैवल करो, बिल्कुल कहीं पे मिस नहीं करो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देखो। मैं ये ट्राई करता हूँ, मैं बहुत ही रैंडमली जाता हूँ विदाउट एनी प्लान्स। और तो कहीं पे मैं काफ़ी दिन रुक जाता हूँ, कहीं पे मैं बहुत कम दिन रुकता हूँ, लेकिन गांव में रुकने का अलग ही मज़ा है। तो ये हम आ गए हैं ब्रिज पे, और यहाँ पे हमारा वीडियो होगा समाप्त।